वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी हमारा टाइम कुछ नया सीखने का है, कुछ नया जानने का है। सो उसके लिए थोड़ी देर के लिए अटेंटिव होकर बैठना और जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी पे लिख सकते हैं, ताकि ये जो पॉइंट्स हैं आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखने में हेल्प कर सके। सो उसके लिए थोड़ी देर के लिए आप कैमरास ऑन कर लीजिए, कैमरास के सामने आ जाइए, ताकि ये चीजें आपको हेल्प कर सके, ये सेशंस आपको हेल्प कर सकें और हमारी दी हुई जानकारी से आप अपने और अपने परिवार को स्वस्थ बना सकें, फिट बना सकें। आज बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट के बाद, शेक ब्रेक के बाद अभी हम दोबारा से फ्रेश होकर बैठ चुके हैं। सो मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने इस सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को पौने 5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी खाने पीने के बारे में और पता नहीं था छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से बड़े हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बीमारियां आ सकती हैं, जैसे कि सुबह का नाश्ता स्किप करना या दोपहर का लंच स्किप कर देना या लेट नाइट खाना। ये छोटी छोटी सी आदतें एक बड़ा हेल्थ चैलेंज लेकर आ सकती हैं। लेकिन जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया तो हमारे सीनियर कोचेस ने गाइड किया कि आपका जो खाना पीना है वही आपका 80% आपकी फिटनेस में रोल प्ले करता है। आपके खाने पीने की वजह से ही आपका फिटनेस जो है वो लगातार बना रहता है। खाना पीना और 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी वो भी बहुत जरूरी है। होता क्या है, हम नॉर्मल घरों में छोटे छोटे काम को समझते हैं कि हम फिजिकली एक्टिव हैं, लेकिन वो हमारा रोजमर्रा का काम है। एक फिजिकल एक्टिविटी, एक वर्कआउट होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी अपने आप को रिकवर और रिपेयर कर सके। ये सारी चीजें करनी शुरू की। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हो चुका है। हेल्थ इश्यूज बहुत सारे थे छोटे छोटे, लेकिन सारे अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ। इसी न्यूट्रिशन को लेकर हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने अपना 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हो रहा है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं अपने आप को सिस्टम के साथ जोड़ने की वजह से। हम लगातार सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार सेशंस को अटेंड करना, लगातार इवेंट्स में जाना, उसकी वजह से हम लगातार अपनी सेहत, अपनी फिटनेस को एंजॉय कर पा रहे हैं। वैसे ही आप कर सकते हैं। अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को हम गाइड कर सकते हैं कि ये हेल्थ और फिटनेस हम खुद से हासिल कर सकते हैं। बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए और थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए हमारे कोचेस की तरफ से, जो हमारे सीनियर कोचेस हमें हर स्टेज पे हमें गाइड करते हैं। आज हमने बात करनी है एलर्जीज के बारे में, फूड एलर्जीज के बारे में। एलर्जीज बहुत तरह की होती हैं, लेकिन स्पेशली फूड एलर्जीज के बारे में, क्योंकि खाना पीना है ना, अलग अलग तरह का खाना, अलग अलग तरह का फूड, हर जगह का अलग खाना है। अलग अलग खाने में कभी कभी क्या होता है, किसी किसी खाने से एलर्जीज होने के रिस्क होते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि फूड एलर्जीज, पहले तो एलर्जीज क्या है और फूड एलर्जीज क्यों होती हैं, फूड एलर्जीज होने के सिम्टम्स क्या हैं। तो हमें ये चीजें अगर पता होंगी, हम अपने साथ साथ अगर किसी को एलर्जी है हम उसको गाइड कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी एलर्जीज को ठीक कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं, अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि जो एलर्जीज हैं वो सिर्फ बचपन में होती हैं, सिर्फ छोटे जब बचपन होता है तब बचपन से एलर्जीज जो है वो स्टार्ट होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी एलर्जीज किसी भी एज में हो सकती है, किसी भी उम्र में, 30 की उम्र में, 40 की उम्र में, इवन 50 की उम्र में भी आपको कोई एलर्जी जो है वो हो सकती है, ट्रिगर हो सकती है। और रीजन कुछ भी हो सकता है, एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, गट हेल्थ का वीक होना हो सकता है, इम्यून हेल्थ का इम्बैलेंस होना
हो सकता है और ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना भी हो सकता है। सो हमें समझना है हमारा इम्यून हेल्थ जो है वो हमारी एलर्जीज़ को कंट्रोल या हमारा जो एलर्जीज़ हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं हमारे इम्यून हेल्थ के साथ और इम्यून हेल्थ 70% कनेक्टेड है हमारी गट हेल्थ के साथ और गट हेल्थ हमारी खाने-पीने पे डिपेंड करती है। हम किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं और अपने शरीर को ऐसी कौन-सी चीज़ें देते हैं, जिससे कि हमारा गट हेल्थ भी अच्छा रहे, इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहे और हम बाहर के जितने भी वायरस, बैक्टीरियाज़ हैं, उनसे भी बचे रह सकें। सो बहुत इम्पोर्टेंट क्योंकि अभी हमें ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। एशियन टाइम में या पहले के टाइम में ना एलर्जीज़ बहुत कम होती थी। उसका रीज़न था, पहले प्रोसेस्ड खाना बिल्कुल भी नहीं था। लोग नेचुरल, सीज़नल और फ्रेश खाना खाते थे, तो एलर्जीज़ नहीं होती थी। अभी हमारा जो खाना-पीना है वो प्रोसेस्ड ज़्यादा है, पैकेट वाला ज़्यादा है, डेयरी, बेकरी इन सारी चीज़ों में प्रोसेसिंग बहुत होती है। ये प्रोसेस्ड फूड जो है वो हमारे खाने-पीने की वजह से हमारे शरीर में जाकर हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। दूसरा, ज़्यादा आउटडोर लाइफ नहीं थी लोगों की। लोग जो थे वो नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। नेचर में मतलब खेतों में काम करना, मिट्टी के साथ जुड़े रहना, नेचर के कॉन्टैक्ट में रहना, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी पहले। अब वो चीज़ें कम होती जा रही हैं, डे बाय डे कम होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ नहीं था, इतनी दवाइयों का यूज़ नहीं था। आज से अगर हम 20-25 साल पहले की बात करें, तो एंटीबायोटिक्स कोई बहुत ज़्यादा अ, कोई भी इतना ज़्यादा फ़ेमस नहीं था। लोग जो थे, वो अपने गट माइक्रोबायोम्स को डिस्टर्ब नहीं होने देते थे। ऐसा खाना खाना जिससे कि उनके अंदर का सिस्टम सही तरीके से चलता रहता था और केमिकल एक्सपोज़र कम था पहले। अभी हर चीज़ में आर्टिफ़िशियल प्रिज़र्वेटिव्स हैं, सिंथेटिक एडिटिव्स हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस्ड हैं, तो ये जितना खाना-पीना चेंज हुआ है, उतना ही केमिकल एक्सपोज़र बढ़ता गया, जिसकी वजह से हमें आज सोच समझ कर खाना पड़ता है। हमें हर चीज़ को सोच समझ कर खाना है, ताकि हमारे अंदर का सिस्टम भी सही रहे और हमारी सेहत भी अच्छी बनी रहे। ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी थी पुराने लोगों में, चलना ज़्यादा था, साइक्लिंग करना ज़्यादा था। अभी हमारा जो चलना-फिरना है वो बहुत कम हो चुका है, फिज़िकल एक्टिविटी हमारी लाइफ़ से निकल चुकी है, वर्कआउट हम रेगुलर करते नहीं हैं, मेटाबॉलिज़्म स्लो होता जाता है और जो हमारा डिटॉक्स सिस्टम है, जिससे कचरा बाहर निकलने का जो एक सिस्टम है, वो हमारा वीक होता जाता है। तो ये सारे चेंजेज़ हम नज़रअंदाज करते हैं। हम फिर कंपेयर करते हैं कि अभी से 25 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने भी तो ऐसा खाना खाया था, हम क्यों नहीं खा सकते? बहुत चेंजेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत कुछ चेंज कर चुके हैं, एनवायरनमेंट में चेंज है, हमारे आस-पास के खाने-पीने में चेंज है, प्रोसेस्ड फूड ऐड हो चुका है और एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ है। लोग छोटी-छोटी चीज़ के लिए दवाइयों के पीछे भागते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी लोगों में बहुत ज़्यादा हो रही है। आजकल इसी वजह से केसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ़ हो चुकी है, इनडोर लाइफ़स्टाइल हो चुका है, घर के अंदर ही रहना, बाहर नहीं निकलना और एक और अल्ट्रा क्लीन एनवायरनमेंट हमारे आस-पास हम नेचर के साथ, मिट्टी के साथ हमारी दूरी बनती जा रही है, जिसकी वजह से एलर्जीज़ का जो रीज़न्स हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। फूड एलर्जीज़ या कोई और एलर्जी, इन सब के रीज़न्स जो हैं, कारण जो हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। सो एक्चुअली में एलर्जी है क्या? एक इम्यून सिस्टम का रिएक्शन है। जब भी हमारी बॉडी को किसी यूजुअल या हार्मलेस चीज़ का जैसे कोई डस्ट हो गया, पॉलन हो गया या खाना हो गया या कोई मेडिसिन हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये हमारे शरीर के लिए खतरा है, वो उन चीज़ों को एलर्जन कहता है। एलर्जन को जैसे ही वो डिटेक्ट करता है, वो क्या करता है, हिस्टामाइन होता है, हिस्टामाइन केमिकल रिलीज़ करने लगता है। इम्यून सिस्टम को ना लगता है ये गलत चीज़ है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। वो हिस्टामाइन केमिकल को रिलीज़ करता है। अब हिस्टामाइन केमिकल जो है, वो हमारे शरीर में नेचुरली होता है। जब बॉडी को किसी भी खतरे का
या किसी भी ऐसी चीज का पता चलता है, कांटेक्ट में आता है, तो इम्यून सिस्टम हिस्टामाइन रिलीज करके एक अलार्म सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये खतरा है, इससे बचने के लिए काम अंदर शुरू हो जाता है। सो हिस्टामाइन क्या काम करता है? बॉडी के एलर्जेंस जो बॉडी में आता है, किसी भी वजह से आता है, खाने पीने की वजह से, इम्यून सिस्टम उस एलर्जन को डेंजरस समझकर फटाफट से जो अलार्म सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है, और हिस्टामाइन, वाइट ब्लड सेल से हिस्टामाइन रिलीज होता है। ये ब्लड वेसल्स को ना डायलेट कर देता है, ताकि इम्यून सेल्स वहां तक पहुंच सके। टिश्यू में स्वेलिंग होना या सूजन होना ये भी हो सकता है। स्किन में रैशेज हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है। मतलब आपको उन चीजों से आपको सिग्नल मिलने लग जाएंगे। आंख, नाक, या फिर आपकी आंख से पानी आना, नाक से पानी आना, ये भी एक एलर्जी का सिम्टम्स है, हिस्टामाइन रिलीज जब होता है। सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है, ये सारे हिस्टामाइन रिलीज होने के बाद होता है। सो हमें पता चलता है, फिर जब हिस्टामाइन केमिकल रिलीज होता है तब हमें पता चलता है इस चीज से हमें एलर्जी है। सो बहुत सारी छोटी छोटी फूड की कॉमन एलर्जीज जो है वो आजकल बहुत सारे लोगों में देखने को मिल रहे हैं। खाने पीने से, मतलब किसी किसी को हो सकता है पीनट से एलर्जी हो, किसी को दूध से एलर्जी होती है, किसी को एग से एलर्जी होती है, किसी को सी फूड से एलर्जी होती है, किसी को वीट से एलर्जी होती है, किसी को, मतलब हर किसी की एलर्जी जो है वो अलग अलग तरीके से है। किसी किसी को एनवायरनमेंट चेंज होने पे एलर्जी होती है, छींके आना, नाक बहना, या लगातार छींके आते रहना, वो एनवायरनमेंट चेंज पे, जैसे सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, अगर मौसम चेंज होता है तो आपको एलर्जी जो है वो ट्रिगर कर सकती है। किसी किसी को एनिमल से, डॉग से, कैट से, या किसी जानवर के बाल से, किसी भी तरीके से एलर्जी हो सकती है। कभी कभी कोई इंसेक्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, जैसे मधुमक्खी हो गया, कोई मक्खी हो गई, वास्प हो गई, जो पीली सी मक्खियां होती हैं, इन सारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, इनके काटने से भी एलर्जी हो सकती है। और कुछ मेडिसिन की वजह से भी एलर्जी हो सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो हम पेन किलर्स खाते हैं, पेन किलर से भी एलर्जी हो सकती है। तो हमें चेक करना है, अगर कोई मेडिसिन हमें एलर्जी कर रही है उससे बचना है। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो कॉस्मेटिक्स हैं उनसे भी एलर्जी होती है। तभी आप चेक करिए, जितने कॉस्मेटिक्स वाले हैं सबसे पहले ना एक वार्निंग देते हैं कि आप इसको पहले अपने हाथ पे या कान के पीछे आप इसको चेक करिए लगाकर कि आपको ये एलर्जी तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आपको एलर्जीज ट्रिगर कर सकती हैं। इनसे हमें लगातार अपने आप को समझना है और सिम्टम्स को चेक करते रहना है। जितने भी सिम्टम्स हैं, नाक से पानी आना, छींक आना, स्किन पे रेड रैशेज होना, इचिंग होना, आंखों से पानी आना, सांस लेने में दिक्कत होना, या कभी कभी ऐसे भी होता है पेट में दर्द या वॉमिटिंग जैसा भी फील होता है, ये भी एक एलर्जी का सिम्टम है। एनाफिलिक्सिस, सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन होता है। ये एक सिवियर सिचुएशन है जहां पे आपकी एलर्जीज जो है वो बहुत एडवांस पहुंच जाती है। तो एलर्जीज आपकी सिर्फ छोटे होने पे या बचपन में ही नहीं होती है, किसी भी एज में हो सकती है। आपके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है, आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांगली काम कर रहा है। कुछ लोगों में ये जेनेटिक होती है, अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों में एनर्जी ट्रांसफर होने का रिस्क बढ़ जाता है। एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल भी इफेक्ट करता है, जिसमें आजकल 70% एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल इफेक्ट कर रहा है। जेनेटिक बहुत कम होता है, 10-20%, लेकिन जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से इफेक्ट होता है ये एलर्जीज का ट्रिगर होना। शुरुआत में कुछ बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन किसी भी एज में हो सकता है। फूड एलर्जीज, कुछ गलत खाना खाने पे इम्यून सिस्टम उसको डेंजर, उसको खतरा समझ लेता है, जिसकी वजह से रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो ये जो फूड एलर्जीज हैं इसको हमने समझना है। अब दो तरीके हैं, एक होता है फूड एलर्जी, एक होता है फूड इंटॉलरेंस। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर से शेयर करूंगी कि एलर्जीज के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स आपको, इसकी आप फोटो ले सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ होना, बहुत ज्यादा छींके आना, कफ बन जाना,
कभी कभी ऐसा होता है इचिंग होने लगती है, रैशेज होने लग जाते हैं, नाक से पानी आना, आंखों से पानी आना, और कभी कभी नौजिया वॉमिटिंग जैसा फील होना, और कभी कभी डायरिया भी हो जाता है। स्वेलिंग हो जाना गले के आसपास, फेस पे स्वेलिंग हो जाना, या टंग पे स्वेलिंग हो जाना, थ्रोट में स्वेलिंग हो जाना, ये कुछ चीजें हैं जो सिम्टम्स हैं एलर्जी के। एलर्जी के सिम्टम्स को समझना है, ये सारे एलर्जी के सिम्टम्स जो हैं हमें समझने हैं। ये सिम्टम्स अगर हमें पहले पता चल जाते हैं तो हम उसको रोक सकते हैं, उसको हम कुछ ना कुछ उसका इलाज निकाल सकते हैं। सो दो चीजें होती हैं, एक होता है फूड एलर्जी, खाना खाने से हमें एलर्जी ट्रिगर हो रही है, एक होता है फूड इंटॉलरेंस। दोनों में डिफरेंस है। फूड एलर्जी का मतलब है इम्यून सिस्टम किसी खाने को अपना दुश्मन समझ लेता है और तुरंत अटैक कर देता है, उस पर एकदम से एक्शन आ जाता है, उसको बोलते हैं फूड एलर्जीज। अब इसमें आपकी बॉडी जो है वो हिस्टामाइन रिलीज करती है और रिएक्शन बहुत जल्दी इंस्टेंट आता है। मतलब एलर्जीज में आपका जो रिएक्शन आएगा ना वो सडन आएगा, आपको उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, इंस्टेंट आपको उसके सिम्टम्स दिखेंगे। रैशेज हो गए, आपके जैसे खाने के बाद होंठ स्वेल हो गए, लिप्स जो है आपके स्वेल हो गए, गला सूज गया, सांस लेने में दिक्कत, वो इंस्टेंट रिएक्शन आता है। आपको इमिडिएटली पता चल जाता है कि ये कोई एलर्जी ट्रिगर की है। सिवियर केसेस में एनाफिलिक्सिस हो सकता है, इमरजेंसी केसेस में। और फूड इंटॉलरेंस का मतलब होता है डाइजेशन से रिलेटेड। फूड इंटॉलरेंस मतलब कोई ऐसा खाना जो आपके शरीर में प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, उसको बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस। जिसमें आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंस आ रहा है, जिसमें आजकल आप देखेंगे दूध पीने की वजह से लोगों को हेल्थ चैलेंजेस, डाइजेशन की प्रॉब्लम जो है वो फील हो रही है। तो इम्यून सिस्टम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व है। ये धीरे धीरे पता चलता है, ये एकदम से रिएक्शन नहीं आता। फूड इंटॉलरेंस का मतलब आपको एकदम से पता नहीं चलेगा, आपको एक दो दिन, 3 दिन आपको डिपेंड मतलब करता है कि आपके वो कितना टाइम ले रहा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोनों में डिफरेंस है, एक है एलर्जीज और एक है इनटॉलरेंस, जिसको आपका शरीर टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। उसमें इम्यून सिस्टम का काम कम है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का काम ज्यादा है। रिएक्शन इसका धीरे धीरे होता है। जैसे मान लीजिए ग्लूटन, किसी को ग्लूटन से प्रॉब्लम है, ग्लूटन नहीं खा सकते, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इशू है, इनटॉलरेंस है, फूड इनटॉलरेंस है, क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और नॉर्मली जो इंटॉलरेंस है बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है, मतलब अगर फूड इंटॉलरेंस है तो नॉर्मल है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। उसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं गैस बनना, ब्लोटिंग होना, पेट दर्द होना, लूज मोशन हो जाना, एसिडिटी बन जाना, थकावट हो जाना, ये कॉमन सिम्टम्स है फूड इनटॉलरेंस के। मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इफेक्ट हो रहा है। जैसे लैक्टोज या ग्लूटन सेंसिटिविटी, ये आपके डाइजेशन से रिलेटेड है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो इनटॉलरेंस में थोड़ी सी क्वांटिटी अगर हम लेते हैं तो कभी कभी हमारी बॉडी उसको टॉलरेट कर भी लेती है, इसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एलर्जीज की तो उसमें थोड़ी क्वांटिटी भी हम नहीं ले सकते, उसमें हमें कंप्लीट उसको थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ता है, जब तक हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज ना करने लग जाए, उसको चेक ना करने लग जाए, उसको अपना दोस्त ना समझने लग जाए। तो आपका जो भी एलर्जीज है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी को मूंगफली खाते ही सूजन हो जाती है तो वो एलर्जी है। लेकिन अगर किसी को दूध पीने के बाद पेट फूल जाए तो वो इनटॉलरेंस है, मतलब वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड इशू है। 70% इम्यूनिटी हमारी गट में होती है। हम बहुत सारे, मैंने बहुत सारे अपने सेशंस में बोला है, आपकी इम्यूनिटी आपकी गट हेल्थ में होती है 70%। मतलब अगर आपकी गट लाइनिंग वीक हो जाती है तो आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होने लगता है। और इसके मेजर मेजर कारण है जंक फूड, एंटीबायोटिक्स और स्ट्रेस। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं आपकी गट लाइनिंग वीक होती है। एंटीबायोटिक्स अगर आप बहुत खाते हैं या बच्चों को बहुत ज्यादा दे रहे हैं, गट लाइनिंग वीक होती है। जितना फास्ट फूड है, जंक फूड है,
ये इनडायरेक्टली फूड एलर्जीज को बढ़ा सकते हैं। रिस्क बहुत ज्यादा है फूड एलर्जीज का बढ़ने का। अगर फास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज्यादा है डाइट में, एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा है डाइट में, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है डाइट में, तो ये आपकी फूड एलर्जीज का खतरा बढ़ा सकता है। बहुत ज्यादा सफाई भी एलर्जी बढ़ा सकता है। अगर हम बहुत ज्यादा हाइजीन हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं, बचपन में ही देखिए हमारे ना प्रकृति से बहुत सारी ऐसी चीजें हमें मिलती हैं, बैक्टीरियाज, नेचुरल एनवायरनमेंट। कम एक्सपोजर होने पर इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। तो मिट्टी से, नेचर से कांटेक्ट में रहना हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए अच्छा है। तो बहुत ज्यादा सफाई भी अच्छी नहीं होती है। इम्यून सिस्टम छोटी छोटी चीजों को ओवर रिएक्ट करने लगता है। अगर हम बहुत ज्यादा दूर रहते हैं मिट्टी से और बहुत ज्यादा सफाई या बहुत ज्यादा अंदर बंद रहते हैं, नेचर के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा वीक होने लगता है, ओवर रिएक्ट करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इन्फेक्शन को इग्नोर करना है, पर हमें बहुत ज्यादा हाइजीन, मतलब हाइजीन का भी ध्यान रखना है। बैलेंस जरूरी है, नेचर के साथ, मिट्टी के साथ एक बैलेंस बहुत जरूरी है। अभी का जो आज का हमारा टाइम है ना, हमारे बच्चे मिट्टी के साथ खेलना, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा रोक दिया है, मिट्टी के साथ नहीं खेलना, डस्ट में नहीं जाना, वो उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। नेचुरल एक्सपोजर मिलना बहुत जरूरी है। सो बैलेंस कैसे बनेगा हमारा? एक नेचुरल एक्सपोजर, मिट्टी के साथ उनका कंटेक्ट बनना, और प्रॉपर हाइजीन, मतलब गलत जो चीजें हैं उनसे बचाना है। हमें एक हेल्दी इम्यून सिस्टम को बिल्ड करना है। तो नेचर के साथ कनेक्ट होना, मिट्टी के साथ कनेक्ट होना, गंदगी नहीं, गंदगी अलग चीज है, मिट्टी के साथ, साफ सुथरी मिट्टी के साथ कनेक्ट होना आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। प्रोसेस्ड फूड एलर्जीज के रिस्क को बढ़ा देता है। जितने भी ये मॉडर्न फूड है, हमारे खाने पीने हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, आर्टिफिशियल कलर्स हैं, इमल्सिफायर्स हैं, फ्लेवर एनहेंसर हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे गट माइक्रोबायम्स को डिस्टर्ब करते हैं। और एक और चीज बताती हूँ आज आपको। हम जब भी कोई चीज लेते हैं ना, उस पर एक्सपायरी डेट देखते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक चीज ली, सॉस की बोतल ली, सॉस के ऊपर उन्होंने एक्सपायरी डेट डाली है 1 साल की। मान लीजिए आज अगर उसकी पैकिंग हुई है, उन्होंने 1 साल की एक्सपायरी डेट डाल दी। वो एक्सपायरी डेट उसके लिए होती है जब तक भी कि वो बॉटल बंद है। उस बॉटल के खुलने के बाद उसकी जो एक्सपायरी है वो सिर्फ 1 मंथ की होती है। अगर वो एक बार खुल गया तो वो 1 महीने में एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि जब वो हवा के साथ कांटेक्ट में आता है, उसके अंदर के जो जितने वो एडिटिव्स डाले हैं, उसकी एक्सपायरी डेट सिर्फ 1 मंथ रह जाती है। तो कोई भी प्रोडक्ट हम जब बहुत लंबे समय तक, और स्पेशली जब आप बच्चों की मेडिसिन रखते हैं, 1 मंथ से ज्यादा, कोई बच्चे की मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स 1 मंथ से ज्यादा, अगर वो ढक्कन खुल चुका है, 1 मंथ से ज्यादा उसको यूज नहीं करना है, उसको फेंक दीजिए। अगर यूज हो रहा है 1 मंथ के बाद भी, तो रिस्क बढ़ जाते हैं इम्यून सिस्टम के वीक होने के। तो समझिए, वो जो एक्सपायरी उन्होंने लिखी होती है ना, वो इस चीज के लिए लिखी होती है कि जब तक उसका ढक्कन बंद रहेगा, सील रहेगा। जैसे ही वो ढक्कन खुला, हवा के कांटेक्ट में आए, उसकी एक्सपायरी सिर्फ 1 मंथ रह जाती है, 30 डेज रह जाती है। इस चीज को जरूर नोट कीजिए और अपने आसपास या अपने परिवार वालों को भी ये जरूर बताइए। 1 साल की वैलिडिटी नहीं है, वो तब है जब वो बंद है, जब वो उसका ढक्कन नहीं खुला। जब उसका ढक्कन खुल गया तो उसकी एक्सपायरी सिर्फ 1 मंथ की रह जाती है। एक और सबसे बड़ा रीजन आजकल बन रहा है एलर्जीज का, वो है विटामिन डी की कमी। जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, हमारा जो इम्यून है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ने लगता है। इम्यून का इम्बैलेंस होना और विटामिन डी का लो होना, ये दोनों लिंक है। लोग धूप में कम जाते हैं, आजकल धूप में बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, इंडोर लाइफस्टाइल हो चुका है, एलर्जीज के केसेस बढ़ने लगे हैं। रीजन, हमें विटामिन डी की कमी हो रही है। विटामिन डी की जब कमी होती है तो हमारे क्या होता है, एलर्जीज के रिस्क बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस भी फूड एलर्जी को ट्रिगर करता है। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपकी गट लाइनिंग वीक होती है, इन्फ्लामेशन बढ़ता है, इम्यून आपका जो है वो रिस्पॉन्ड करने के लिए अनएबल, अनस्टेबल हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है फिर, अगेन
आपके जो इम्यून हेल्थ का वीक होना, वो आपका रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए इमोशनल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। आपकी इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मिट्टी और नेचर एलर्जीज़ में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें नेचर की, तो नेचर हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग देता है। जब भी आप नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं, पेड़-पौधों के कांटेक्ट में आते हैं, आपका इम्यून सिस्टम वहाँ से ट्रेनिंग लेता है। तो जब हम बचपन से ही बच्चों को नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग मिलती है कि किस तरह से अलग-अलग बैक्टीरियाज़ को, अलग-अलग माइक्रोब्स को पहचानना है और पहचान करनी है कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। और ये सारा सिस्टम जो है, वो हमें बच्चों के साथ बचपन से ही शुरू करना है। नेचर से, मिट्टी से उनको बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना है। बहुत ज़्यादा उनको अंदर इंडोर लाइफ़स्टाइल नहीं देना है। अगर ये ट्रेनिंग नहीं मिलती है, इम्यून सिस्टम कन्फ्यूज़ होता है, नॉर्मल फूड भी फिर कभी-कभी दुश्मन लगने लगता है। कभी-कभी नॉर्मल खाने से भी एलर्जीज़ होने लगती हैं। तो समझना है हमें, ये सारी चीज़ें हमारी सेहत को किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं। सिम्पटम्स मैंने आपको बता दिया, सिम्पटम्स जो होते हैं, वो आपकी स्किन पे दिखने लग जाते हैं। कभी-कभी सडनली डाइजेस्टिव सिस्टम आपका नॉज़िया, वॉमिटिंग या फिर आपके पेट में ना गड़बड़ होने जैसे कभी-कभी दर्द उठना, मरोड़ जिसको बोलते हैं, कभी-कभी दस्त लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है, ये भी हो सकता है। इमरजेंसी सिचुएशन बन सकती है, अगर ये आपका इम्यून सिस्टम वीक है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है, सिम्पटम्स जो है, साँस अ, हल्के से आना या साँस लेने में दिक्कत होना, छींकें आना, खाँसी आना, आपका नाक बंद हो जाना, ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स हैं, जिससे आपका इम्यून आपको बताता है कि अंदर वीकनेस है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि अंदर कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। और एक सीवियर रिएक्शन जैसे मैंने अभी पहले भी बोला, एनाफिलिप्सिस, ये थोड़ी कंडीशन जो है वो खराब होती है। इसमें सडन आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, कम हो जाता है। रैपिड हार्ट बीट हो जाती है, साँस जो है वो आपकी भारी-भारी होने लगती है, हार्ट बीट आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, गले में आपकी स्वेलिंग होती है जिसकी वजह से साँस आपकी जो है वो बहुत कम हो जाती है और कभी-कभी ना बेहोशी भी हो जाती है एनाफिलिप्सिस के केसेस में। तो ये चीज़ें समझनी अगर ऐसा कोई सिम्पटम आपको देखने को मिल रहा है, चक्कर आ रहा है या कुछ भी है, फटाफट से चेक कीजिए कि आपको ये कोई प्रॉब्लम या आपका इम्यून अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एनाफिलिप्सिस के केसेस की वजह से 70% केसेस में पीनट और शेल फिश, इन दोनों की वजह से एलर्जीज़ हुई हैं यूएसए में। यूएसए में मैक्सिमम जो केसेस एलर्जीज़ के हैं, उसमें पीनट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, बच्चों में या बड़ों में, वो पीनट से उनको एलर्जी होती है। तो ये हमें समझना है, हमारा इंडियन एनवायरनमेंट वैसा नहीं है। हमारा इंडियन एनवायरनमेंट इस तरीके से बना है, हर मौसम, हर यहाँ पे जो सीज़न आता है, सीज़न के अकॉर्डिंगली खाना-पीना, अपनी फ्रूट्स, अपनी सब्जियों को लगातार सीज़न के अकॉर्डिंग आप लेते रहिए, अपनी डाइट के थ्रू लेते रहिए, ताकि आपके शरीर में आपका इम्यून सिस्टम बैलेंस रहे और स्ट्रॉन्ग रहे। आपके हर दोस्त और दुश्मन अंदर जो आने वाला खतरा है, उसको सही से पहचान सके, ना कि गलत तरीके से जो रिएक्शंस हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम के आए। तो बहुत सारी चीज़ों में हमारे स्कूल्स में भी जैसे आपने देखा होगा जब स्कूल्स में एडमिशन होती है, तो वो सबसे पहले एक चीज़ पूछते हैं कि बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं है? अगर कोई है, तो ज़रूर उनको इन्फॉर्म करिए और आउटडोर और नेचर के साथ ज़रूर बच्चों को लगातार मिलाते रहिए। गट में 70% इम्यून सेल्स होते हैं, गट स्ट्रॉन्ग तो इम्यून स्ट्रॉन्ग। तो अपने गट हेल्थ पे काम करिए। गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए वो सारी चीज़ें चाहिए हमें जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। एलर्जन को पहचानिए, अवॉइड मत करिए। अगर किसी चीज़ से आपको एलर्जी है, उसको बार-बार 2-3 बार उसको पहचानने की कोशिश करिए, किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। फूड पे जो लेबल्स होते हैं, जो हम खाना-पीना लेते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर उसमें लिखा है मे कंटेन, कुछ चीज़ें हिडन होती हैं, हमें उन चीज़ों को समझना है, जानकारी लेनी है और बाहर खाने के टाइम पे इंग्रीडिएंट्स भी पूछिए,
ताकि आपको पता हो कि आपको जिस चीज से एलर्जी है, कहीं वो इंग्रेडिएंट उस चीज में हिडन एलर्जन कहीं पैक्ड फूड में तो नहीं है, तो हमें वो चीजें ध्यान रखनी है। इम्यून सिस्टम को अगर मजबूत बनाना है, तो हमारा कुछ न्यूट्रिशन होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, जिसमें सबसे पहला नाम है जिंक का। वो आपको मिलता है सीड्स, नट्स, दालें, इनसे आपको जिंक मिलता है, इम्यून बूस्टर होता है ये। दूसरा होता है विटामिन सी। ये सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे आंवला हो गया, बेल पेपर में विटामिन सी होता है। जो खट्टे, ऑरेंज हो गया, इसमें विटामिन सी होता है। लेमन हो गया, विटामिन सी हिस्टामाइन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जो विटामिन सी है। तीसरा होता है ओमेगा 3, जो आपको सीड से मिलता है, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट। ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं, जिसकी वजह से आपकी एलर्जीज जो है आपकी कंट्रोल होती हैं, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। प्रोबायोटिक, जो फर्मेंटेड फूड है या कर्ड या जैसे जिसको बोलते हैं, ये जो प्रोबायोटिक है, ये गट हेल्थ को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। गट हेल्थ स्ट्रांग हुई तो आपका इम्यून भी स्ट्रांग होगा। इम्यून स्ट्रांग होगा तो एलर्जीज आपकी कम होंगी, एलर्जीज आपकी जो है आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। और जो हमारी ए फ्रेश है, वो बहुत ही ज्यादा सूदिंग और इन्फ्लामेशन को आ, कम करने में हेल्प करती है। और जितने एक्स्ट्रा कचरा है उसको बाहर निकालना, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो है वो हमारी ए फ्रेश का है, जो आपके शरीर से एक्स्ट्रा कचरा, गंदगी बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो ये चीजें हमारे अगर खाने से हमें रेगुलर मिलती हैं, हमारा इम्यून स्ट्रांग रहता है। बट चेक करिए हम ये खाना या ये न्यूट्रिशन का कितना ध्यान रखते हैं। क्या हमने कभी ध्यान दिया ओमेगा 3 हम कितना खाते हैं? क्या हमने कभी ध्यान दिया कि विटामिन सी हम रेगुलर खाते हैं या नहीं खाते हैं? जिंक हमें मिलता है या नहीं मिलता है? हमने इन चीजों का ध्यान कभी भी नहीं दिया। खाने से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। परफ्यूम से, बिल्कुल आरजू सर ने बोला, परफ्यूम से भी एलर्जीज होती हैं। बिल्कुल सर, परफ्यूम से भी एलर्जीज होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, किस चीज से एलर्जी हो रही है, हमें उस चीज को अवॉइड करना है। एलर्जी की अवेयरनेस, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और एक अच्छा खाना पीना, बैलेंस्ड डाइट आपकी सेफ और हेल्दी लाइफ का एक आधार है, फाउंडेशन है। आजकल जितना प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, कम करिए। उसमें बहुत सारी चीजें, एमएसजी, प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारी ऐसे हिडन एलर्जेंस हैं जो आपकी एलर्जी को बढ़ा सकते हैं। एलर्जी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है। लेबल्स की रीडिंग की आदत डालिए, हमेशा पढ़ के कोई भी सामान लेना है उसके लेबल को जरूर पढ़िए। गट हेल्थ को सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। तो आपको अभी अगर किसी को लगता है कि हमें कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है, तो आप ये चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी डाइट में पूरा न्यूट्रिशन लीजिए और एक इम्यून हेल्थ, इसको आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जो 3 चीजें हैं वो हर्ब्स हैं, जो हर्ब्स होती हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं, वो इसके अंदर डाली गई हैं। काल में तुलसी, ये जो ट्रेडिशनल हमारी चीजें हैं, ये क्या करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती हैं, एनहेंस करती हैं इम्यूनिटी को, जिसकी वजह से हमारी जो एलर्जीज हैं वो धीरे 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 हमारी रिवर्स होने लगती है। धीरे धीरे हमारी एलर्जीज जो है हमारे शरीर पे कम इम्पैक्ट डालती है। इम्यून हेल्थ को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी का एलर्जी का अगर किसी का रिजल्ट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरूर शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे, लेकिन आपको 30 सेकेंड में अपना रिजल्ट शेयर करना है। आपका नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं, और आपका जो भी रिजल्ट है, कितना आपने वजन कम किया, और आपके स्पॉन्सर का थैंक यू जिसकी वजह से हम इस सिस्टम में आए हैं। बस इतना सा काम करना है, 30 सेकेंड में बोलना है। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे रीना सिद्दीकी जी से। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में आए 6 मंथ हो गया है और 6 मंथ में मैंने अपना 17 kg फैट रिड्यूस किया है और 7 इंच को कम किया है। मैम आपका सेशन तो बहुत अच्छा था एलर्जी के बारे में। जो पहले हमें नॉलेज तो थी मगर ये नहीं नॉलेज थी कि किससे हमको हो रही है। जब से सिस्टम में आए हैं अपने खाने पीने को बदला है, सारे प्रॉब्लम क्योर हो गए हैं। मैम हमको अपने इम्यून सिस्टम पर काम करना है और काम करना है, गट हेल्थ पर काम करना है और एलर्जी को हमें पहचानना है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना है। थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं अपने कोच आरजू सर को, तबस्सुम मैम को, जिन्होंने मुझे सिस्टम में बैठाया, आपका भरत सर का, जसवीर सर का, जो इतनी अच्छी सुबह सुबह नॉलेज देती हैं। थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच रीना जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं और देखिए डे बाय डे अपने आप पे भी काम कर रहे हैं, लोगों को भी आगे गाइड कर रहे हैं। पूनम पांडे लिखा है, पूनम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी पूनम जी दोबारा से कीजिए, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ गुड जी। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैं मैं पूनम पांडे, मैं प्रयागराज हंडिया से बिलोंग कर रही हूँ मैम। म- मेरे कोच हैं अजय मौर्य, अनिल सर और अनीता मैम। मैं 3.5 महीने में मैम 8 kg वजन कम की हूँ। और मैम इस सिस्टम से बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पूनम जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है। और देखिए ये सारे रिजल्ट्स लगातार कम्युनिटी में बैठ के आते हैं। विवेक कंचन सिंह लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। मैं विवेक यादव प्रयागराज से हूँ। सिस्टम में आए हुए 1 साल हो गया मुझे, अभी आइडियल वेट पे हूँ। आज का सेशन था आपका एलर्जी के बारे में मैम। सबसे अमेजिंग जानकारी हमें ये लगी आपकी, कोई भी प्रोडक्ट जो है 1 मंथ से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर वो ओपन हो गया है तो उसकी एक्सपायरी 1 मंथ ही होती है। ये जानकारी आज हमें आपसे मालूम चला। और गट हेल्थ को अपने स्ट्रांग करना है मैम। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा जिंक, विटामिन सी, ओमेगा 3 और प्रोबायोटिक्स से। थैंक यू करना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर और कोचेस का, आरती मौर्य और संजय सर का, और अपने स्पॉन्सर DK सर और शशि मैम का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विवेक सर के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स। अंजना यादव लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी, नमस्ते मैम। मैं आशीष यादव प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। हमारे स्पॉन्सर सुधीर सर हैं। मैम जैसे कि मुझे एलर्जी बहुत ही खतरनाक था, इतना खतरनाक एलर्जी था कि क्या, और करीब 16.5 किलो वेट लॉस किया। और मैम कहना चाहता हूँ कि मैं लोगों को खिला भी रहा हूँ। एक नई चीज ये है जो भी मैम, थोड़ा सा 30 सेकंड और चाहिए। हमने मैम एक लोगों को प्रोडक्ट न्यूट्रिशन दिया जो कि वो 8.5 साल से बिस्तर पे था, उसको हमने 6 दिन में चला दिया। टहल रहा है आज के डेट में, मैं उसका वीडियो शेयर करूंगा। और वहीं बगल में 3.5 साल से एक औरत और थी जो कि बेड पे थी। 1 महीने 9 दिन में उन्होंने 9 किलो वेट लॉस किया। उन्होंने 12वें दिन चलने लगा अपने बिस्तर पर से। और ये काम डॉक्टर इंद्रजीत सर का था सर। मैम उन्होंने पूरा प्रोडक्ट जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हमने उनको खिलवाया। थैंक यू मैम, सारे हर्बल लाइफ परिवार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स शेयर किए हैं सर ने यहाँ पे। सर मैं चाहूंगी कि आप उनके वीडियोस भी जरूर शेयर करें। ये वीडियोस, ये जितने रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं कि पॉसिबल है, अपनी सेहत को सही करना, अच्छा करना पॉसिबल है। सरिता सिंह लिखा है, सरिता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं सरिता गुड सिंह हूँ। मॉर्निंग। भदोही जिला प्रयागराज, सॉरी, भदोही से बिलोंग करती हूँ, जंगीगंज से। मेरी स्पॉन्सर है संगीता मैम और कोच है आरती मैम, संजय सर। मैम मुझे इसे क्या कहते हैं, परफ्यूम से बहुत एलर्जी है। जब मैं परफ्यूम लगाती हूँ ना तो बहुत ज्यादा, मतलब दाने दाने जैसे पूरा रेड रेड हो जाता है। जी। तो ये चीज से, तो आज एलर्जी के बारे में आपने बात किया तो मैंने सोचा कि मैम से ये बात को शेयर करती हूँ कि मैम मुझे ऐसे होता है। मैम जी। आज पिछले 3 दिन से ना मुझे मीठा खाने का बहुत मन करता है। जैसे कि मैं खजूर ले आई हूँ, तो मैं खजूर खाई, एक दो ठो खा ली तो कोई दिक्कत नहीं है मैम।
नहीं, आप खजूर खा सकते हो बिल्कुल, पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है। हमें लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। और अगर आपको कोई एलर्जी है, आप इम्यून हेल्थ को लेना स्टार्ट करिए अपने कोच की गाइडेंस के साथ। ये जो आपको क्रेविंग्स होती है ना, ये भी आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। क्रेविंग्स हमें तब होती हैं जब पेट तो भरा है, लेकिन एक होता है ना कि हमारे अंदर कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं जिनकी वजह से क्रेविंग होने लगती है। तो वो सारी चीजें आपकी ठीक होने लगती हैं। आपको न्यूट्रिशन, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जो है वो आपके अपने शरीर को देना है। ब्रिजेश सर से सुनेंगे। ब्रिजेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार सिंह, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मेरे को 4 महीने हुए। 9.5 kg फैट रिड्यूस हुआ। वाइफ का भी 3.5 kg फैट रिड्यूस हुआ। वाइफ का मैम ये डिहाइड्रेशन का एलर्जी था, बहुत ही मतलब ज्यादा मतलब एलर्जी था, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। और जब से सिस्टम से जुड़ी है, अभी कोई गैस का या पेट का कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, पूरी तरह से ठीक हो रखी है। और थैंक यू मैम, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। और हमें ये पता चला कि हमारे गट में 70% इम्यून होता है, उसको गट हेल्थ के ऊपर काम करना है। और थैंक यू मैम आपका, भरत सर का और श्याम सर का। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे सपना बींद लिखा है। सपना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सपना बिन फूलपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए हमको कल 2 महीने पूरे हो जाएंगे, जिसमें मैंने अपने 2.5 किलो वेट कम किया, 4 इंचेस लूज किए हैं। मम्मी का भी 4.5 किलो वजन कम हुआ है। मम्मी को भी न्यूट्रिशन 1 महीने हो गए देते हुए। और आज का ये सेशन, ये मैम आज तक हमको पता चलती थी एक्सपायरी डेट लिखी है तो हाँ ठीक है, जब तक है तब तक चलती रहेगी। लेकिन आज हमने इस बात को जाना कि हाँ एक्सपायरी डेट ढक्कन खुलने के 1 महीने बाद खत्म हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम अब इस बात पे ज्यादा ध्यान देंगे। हमारे घर में एक भांजा है छोटा सा, उसके लिए कभी उसको जरूरत पड़ी तो उसके लिए सबसे पहले उसे हम आज बताने वाले हैं, मेरी बहन को। तो थैंक यू सो मच मैम। और सिस्टम में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, आगे और कुछ करेंगे अच्छा सा। थैंक यू वेरी मैम गुड। अनम्यूट करने के थैंक लिए। यू। थैंक यू सो मच सपना जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सपना जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल देखिए, जब हमें पता चलता है तो सबसे पहले हम अपने घर के लोग ढूंढते हैं कि उनको इसकी जरूरत है, हमने उनको बताना है। रुपिंदर कौर लिखा है। रुपिंदर जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरी। मैं रुपिंदर कौर बोल रही हूँ नवी मुंबई से। मुझे इस सिस्टम में आके 2.5 साल हो गए हैं और 2.5 साल से मैं बराबर अपना न्यूट्रिशन ले रही हूँ और नॉलेज के लिए सेशन अटेंड कर रही हूँ। सेशन अटेंड करते करते मुझे पता चला कि मुझे जो 12-15 साल से जो एलर्जी थी, वो समझ नहीं आ रहा था किस वजह से मुझे वो एलर्जी थी। वो एलर्जी मुझे दूध और मीट, गेहूं के आटे से थी। मैंने वो बंद किया, मेरी एलर्जी ठीक हो गई। और मैम आपकी जो नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। सुबह सुबह पूरा दिन हम अपने खाने पीने पे ध्यान रखते हैं। थैंक यू करती है सिस्टम का और आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रुपिंदर जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रुपिंदर मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। और एलर्जीज ठीक हो रही हैं सिस्टम में आने के बाद। देखिए अपनी सेहत को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट चलेंगे, अनीता लिखा है। अनीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैं रीना मौर्य सदरीपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम इस सिस्टम में आने से काफी चीजें हम लोगों को भी पता चला, और मेरे बच्चे को तो मैम मौसम के साथ ये भी बदल जाते हैं और सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा रहती है तो खांसी भी आने लगती है। तो उसकी दवा भी हम लोग, खांसी का दवा तो उनका बराबर चलता है। तो वो दवा तो रहता है, डेट रहता है भाई कि 2026 का है तो 2027 तक चलेगा, उसके आगे तक चलेगा। तो यही दवा हम ढक्कन खोलने के 3-4 महीने तक पिलाते थे। मैम आज इस सिस्टम में बैठ के ये भी पता चल गया तो बहुत पछतावा हो रहा है। मैम इस सिस्टम शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज की वजह से आवाज बंद हो गई है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग। और देखिए खुद को भी फिट कर रहे हैं, बच्चों को हम अच्छे से ध्यान देकर हम उनकी सेहत पर जो है ध्यान दे सकते हैं। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी नॉलेज जो है बहुत बड़ा काम करती है। अपनी बच्चों की सेहत को अच्छा रखने के लिए ये नॉलेज ही काम आएगी। नेक्स्ट सेंट सुनेंगे, रेखा पटेल लिखा है। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग मैं जी। रेखा पटेल यूपी प्रतापगढ़ से बोल रही हूँ। मैम इस सिस्टम में मुझे 7 मंथ हो गए हैं। 7 मंथ में मैं आइडियल वेट पे आ गई हूँ और आज का सेशन है अच्छा लगा। मैम जी जो बोलते हैं कि जो बच्चे डेट एक्सपायर वाली चीज खाते हैं मुझसे आज ये नॉलेज हुआ। मेरे भी बच्चे ये सब खाते हैं। थैंक यू मैम जी। थैंक यू करते हैं हमारे कोच हमारे हस्बैंड पटेल राजेंद्र कुमार पटेल। धन्यवाद मैम जी। थैंक यू सो मच रेखा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। बहुत ही बढ़िया, अपने आप को भी फिट कर रहे हैं और आगे लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। पूनम देवी लिखा है। पूनम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मेरा नाम मॉर्निंग जी। पूनम है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मेरे कोच हैं आयुष पांडे जी और उनकी मम्मी। मैम मेरे को इस सिस्टम में आके मुझे पता नहीं था कि क्या चीज खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, लेकिन जब से इसमें आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और काफी चीजें पता चली हैं। आज मुझे पता चला है कि मेरे शरीर पे ना रेड कलर की एलर्जी हो जाती थी और वो क्या चीज खाने से होती थी अब मैं याद रखूंगी। और जी उसके लिए थैंक यू वेरी गुड। मैम, आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम इस सिस्टम थैंक में यू सो इतनी मच। अच्छी नॉलेज देने के लिए। थैंक थैंक यू सो मच पूनम जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पूनम जी के लिए। थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये चीजें किस वजह से हो रही है, और अगर नहीं भी आपको कुछ मिल रहा ना रीजन, तो भी आप इम्यून हेल्थ लेना शुरू कीजिए। वो जो रीजन है ना, अगर नहीं भी पता चल रहा है, आपकी जो सिम्टम्स है वो अपने आप रिवर्स होने लगेंगे। हमें अपने इम्यून को स्ट्रांग बनाना है, ताकि कोई भी चीज हमारे ऊपर इफेक्ट ना कर पाए। लास्ट हम सुनेंगे फरजाना मैम से। फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे जी। फरजाना मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती हूँ मैम। ये सिस्टम में आके 6 किलो वजन कम किया है। आइडल वेट पे हूँ, मसल गेन जर्नी पे हूँ मैम। आज का क्लास मैम बहुत अच्छा था एलर्जी के ऊपर। ये सिस्टम में बैठ के मुझे भी नॉलेज हुआ। मुझे परफ्यूम से एलर्जी है, कोई भी अगर लगा ले बगल में भी तो मेरा नाक बंद हो जाता था, लेकिन जब न्यूट्रिशन लिया अब ये सब क्योर है मैम। थैंक यू इतनी अमेजिंग नॉलेज का। आपका भरत सर का, प्रवेश सर का, थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बड़े से क्लैपिंग करेंगे फरजाना मैम के लिए। छोटी छोटी सी देखिए चीजें हैं, लेकिन हमें इफेक्ट करती है, हमारे शरीर को इफेक्ट करती है, हमें पता ही नहीं था। और इसका इलाज है इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना। और इम्यूनिटी को अगर हम स्ट्रांग करना चाहते हैं, थोड़ा सा हमें चेंज करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, खाने पीने को चेंज करना है, और नेचर के साथ कंटेक्ट में आइए। नेचर के साथ अगर हम लगातार कंटेक्ट में रहते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है। सो ये सारी चीजें हम अपने साथ साथ अपने जो परिवार के लोग हैं, अपने आसपास के लोग हैं, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें अवेयर करना है और उन्हें बताना है अच्छी फिटनेस हमारे अपने हाथ में है। हम ये दोनों चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, दोनों चीजें हम लोगों को सिखा सकते हैं। बस नॉलेज और अवेयरनेस, और उसके साथ साथ गाइडेंस। बिना गाइडेंस के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। और गाइडेंस के लिए सिस्टम के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमें अपने साथ साथ अपने आसपास के लोग और अपने भारत के लोगों को भी स्वस्थ बनाना है, तभी एक समृद्ध देश हमारा बनेगा। सो आज का सेशन यहीं तक। कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर।